So last week we just did the basic of office vastu, and today we will be doing main topics of vastu in commercial vastu. जब भी हम कमर्शियल वास्तु देखते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें देखनी होती है एंड बिकॉज ऑफ विच वी हैव टू मिक्स कोई कोई कॉन्सेप्ट हमारे घर के वास्तु के भी ऑफिस वास्तु में भी थोड़े थोड़े मिक्स करने रहते हैं. देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू इनकॉर्पोरेट ओवर देयर ताकि हमारा ऑफिस वास्तु, कमर्शियल वास्तु, फैक्ट्री वास्तु, हॉस्पिटल वास्तु, ये सारे वास्तु उसमें भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि वो भी कितने हद तक उसे मिल रहा है. ओके ओके, एक मिनट. Okay, so when we speak about commercial वास्तु, ऑफिस वास्तु, तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफिस वास्तु के हैं, वही प्रिंसिपल्स हमें कमर्शियल वास्तु के लिए भी कई सारी चीज़ों के लिए हमें यूज करने होंगे. So today we start with first topic we take is hospital vastu. Okay, so in my life luckily मैंने आज तक लगभग 10 हॉस्पिटल वास्तु के वास्तु किए हुए हैं एंड इनमें 3 तो बहुत बड़े थे. बाकी 2 बार मुझे सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए आया था कि क्या हम ये प्रॉपर्टी ले सकते हैं क्या, एंड दैट वाज अ मैटरनिटी क्लिनिक. तो छोटी जगह ही थी, ज़्यादा बड़ी जगह की रिक्वायरमेंट नहीं थी. आई थिंक कुछ 6,000 स्क्वायर फीट की जगह थी. 6,000 स्क्वायर फीट में वो हो रहा था. सो कई बार आप लोगों को भी डेफिनेटली ऐसे ऑप्शंस आते रहेंगे फ्यूचर में कि आपको जगह तो सिलेक्शन करनी है पर उसमें क्या क्या बांधना है ये आपको ध्यान देना होगा. ओके, क्लाइंट को ये पूछना है कि आप ये प्रॉपर्टी सिलेक्शन के लिए बुला रहे हो, ये क्यों बुला रहे हो. जैसे आज मॉर्निंग में टुडे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय ऑफिस, और ऑफिस के थ्रू नहीं, क्लाइंट वांटेड अ डायरेक्ट पर्सनल कंसल्टेशन. तो पर्सनल कंसल्टेशन जब लेना था तो मुझे उसे बहुत सारी चीज़ें अलग भी बतानी थी. तो काफ़ी सारा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है जब हम जगह देखने के लिए जाते हैं. जब हम जगह को ठीक से यस बोलते हैं तो उसके अंदर भी हमें वास्तु के हिसाब से कई सारी दिक्कतें आती रहेगी जो बैठ नहीं पाएगी. ओके, सो वी हैव टू प्लेस थिंग्स अकॉर्डिंगली सो दैट वी विल एक्चुअली मर्ज वास्तु एंड इंटीरियर डिजाइनर के प्लान्स भी ठीक से मर्ज कर सके और आगे बढ़ सके. ओके, so we start with today's topic, that is hospital vastu, commercial vastu. Once again, the best entrance always is northeast. कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए हमारा सेकंड प्रिफर्ड ऑप्शन रहेगा नॉर्थ एंड थर्ड प्रिफर्ड ऑप्शन रहेगा ईस्ट. ओके, पर नॉर्थ ईस्ट इन टोटलिटी सबसे ज्यादा अच्छा एंट्रेंस माना जाएगा. जब भी हम हॉस्पिटल के लिए हिसाब से देखते हैं तब अगर हमें क्लिनिक के हिसाब से देखना है और वो क्लिनिक अगर सर्जन का है तो साउथ एंट्रेंस भी सही माना जाएगा. इसका रीजन यही है कि साउथ यम द्वार है पर मंगल का भी द्वार है और मंगल खून से रिलेटेड रहता है. तो सर्जन जो रहता है वो सर्जरी करता है, उसी टाइम पे खून भी बहता है और इसीलिए एनीथिंग रिलेटेड टू साउथ साइड की डिस्पेंसरी और एनी सॉर्ट ऑफ थिंग विच इज रिलेटेड टू कट्स एंड जॉइंट्स इन द बॉडी वो हम कंसिडर कर सकते हैं. तो नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट इज वेरी गुड. हमेशा एंट्रेंस अगर इस तरफ आता है तो पार्किंग भी जो है वो हमारी नॉर्थ और ईस्ट के साइड पे सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है. सो anytime parking is considered best in the north and east where the car should face east when it is parked. हमेशा ईस्ट की तरफ फेस होके पार्क होनी चाहिए या तो गाड़ी नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए. साउथ की तरफ होने से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, वेस्ट की तरफ होने से गाड़ी कम चल सकती है जिससे खर्चे होने के चांसेस बढ़ सकते हैं. हॉस्पिटल का जो एरिया है उसके नॉर्थ ईस्ट एरिया में बोरवेल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, वाटर कनेक्शन जो है पानी से रिलेटेड, ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी है जैसे हमने ऑफिस वास्तु या घर के वास्तु के हिसाब से देखी थी. सिमिलरली एंट्रेंस यहाँ पर आता है तो अगर हमें मंदिर की पोजीशन देनी है तो ईशान कोण की तरफ मंदिर की पोजीशन सबसे बेस्ट मानी जाएगी. पर हॉस्पिटल में ऐसा जरूरी नहीं रहता कि सिर्फ हिंदू कास्ट के लोग आएंगे. यहाँ पर कई सारे अलग अलग कास्ट के लोग भी आ सकते हैं और इसी वजह से कई बार अगर मुस्लिम एरिया में अगर हॉस्पिटल बनता है तो वेस्ट की तरफ हमें प्रेयर रूम देनी पड़ेगी बिकॉज दे विल फेस वेस्ट while praying. Hindus are facing east
while praying. So accordingly, we need to give them the prayer room in the west. डिफेक्ट्स के हिसाब से जैसे हमने पहले बात की हुई है, नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, अग्नि नहीं होनी चाहिए, या टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वो चीज़ों का भी हमें यहाँ ध्यान देना होगा. ओके, ऑलवेज नॉर्थ ईस्ट से एंट्रेंस है तो रिसेप्शन काउंटर इज बेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट साइड, सेकेंड इज ईस्ट एंड थर्ड इज नॉर्थ. लाइकवाइज अगर एंट्रेंस ईस्ट की तरफ से आ रहा है और साउथ ईस्ट की तरफ अगर हमें रिसेप्शन काउंटर देना है तो ऐसे रिसेप्शन पे सिर्फ फीमेल रिसेप्शनिस्ट ही बैठेगी, बिकॉज शुक्र इज अ फीमेल प्लैनेट एंड फीमेल प्लैनेट की जगह पे फीमेल एम्प्लॉय बैठ के अगर काम करती है तो नेगेटिव नहीं माना जाएगा. अगर यहाँ पर कोई वार्ड बॉय या मेल रिसेप्शनिस्ट बैठेगा तो डेफिनेटली झगड़े जो है वो ज्यादा होते रहेंगे. ओके, this was all about the northeast. General things you have to again follow over here कि नॉर्थ ईस्ट भारी नहीं होना चाहिए, लाइट इन वेट होना चाहिए, लोहे की कोई चीजें नहीं होनी चाहिए, बड़ी विंडोज और पतली दीवारें होनी चाहिए. साथ ही साथ व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट, व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स हु विल सिट हियर. जब हम हॉस्पिटल वास्तु करते हैं तब सिर्फ ग्राउंड फ्लोर नहीं करते हैं, हम फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, डॉक्टर्स रूम, अकॉर्डिंगली सभी चीजें देखते हैं. कई बार कई सारे हॉस्पिटल में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे डॉक्टर्स रूम रहती है, तो वो डॉक्टर्स रूम में भी देयर इज अ स्पेशलिटी ऑफ डॉक्टर्स. खाली एक ही टाइप के डॉक्टर्स हमें नहीं मिलते हैं. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स दैट वी नीड टू गो थ्रू. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में चिल्ड्रंस डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन, बच्चों के जो डॉक्टर रहते हैं वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ सबसे ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं. फेसिंग जो रहती है वो हमें कॉमन फेसिंग पकड़नी है हर बार की तरह. डॉक्टर्स विल फेस नॉर्थ और ईस्ट. नॉर्थ इसलिए क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो भी एम्प्लॉय काम करता है उसका प्रेफरेंस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए ताकि वो धन ज्यादा कमा सके. ओके, सो पीडियाट्रिशियन, ईएनटी स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन रिलेटेड doctors will be considered to be very good over here. अगर नॉर्थ ईस्ट के बाद नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ अगर यहाँ पर जगह मिलती है तो एनी सॉर्ट ऑफ अ ट्रेनिंग रूम और अ टीचिंग एरिया और अ ट्रेनिंग सेंटर जो रहती है, कई बार अभी जैसे कोविड सिचुएशन की वजह से हॉस्पिटल में नई नई चीजें आती रहती है, तब हम देखते हैं कि every time the head of the hospital will give a ब्रीफिंग सेशन एवरी डे मॉर्निंग, या हफ्ते में एक बार मिलते हैं. ये जो ब्रीफिंग सेशन का रहता है, ये सेशन जो रहेगा ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ सबसे ज्यादा अच्छा माना जाएगा. ओके, दैट डजंट मीन यहाँ पर क्या कहते हैं, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, आई विल कम बैक टू द नॉर्थ वेस्ट तब मैं बताता हूँ. कॉन्फ्रेंस रूम, दैट डजंट मीन कि नॉर्थ ईस्ट में कॉन्फ्रेंस रूम होनी चाहिए. नॉर्थ ईस्ट में कॉन्फ्रेंस रूम नहीं होनी चाहिए. डिस्कशन रूम हो सकती है ऑफ द एम्प्लॉइज बट नॉट अ प्रॉपर कॉन्फ्रेंस रूम. ओके, आई विल गिव यू द पोजीशन फॉर द कॉन्फ्रेंस रूम वंस अगेन. वेल, दिस वाज ऑल अबाउट द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट में कचरा नहीं होना चाहिए, कूड़ा नहीं होना चाहिए, डस्टबिन नहीं होना चाहिए. ये सारे जनरल वास्तु के जो रूल्स हमने हाउस वास्तु में पढ़े हैं वो सारे के सारे हमें यहाँ फॉलो करने ही हैं. ओके, इसके बाद हम जाते हैं ईस्ट की तरफ. ईस्ट इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन. ईस्ट में ज्यादा चीजें नहीं आती है, पर डेफिनेटली कॉमन वार्ड्स जो है, कॉमन वार्ड्स, मेल वार्ड, फीमेल वार्ड या जनरल वार्ड जो है, ये सारे ईस्ट की तरफ आ सकते हैं. रिसेप्शनिस्ट एरिया अगर आता है देन इट इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी गुड. पार्किंग हियर इज गुड. आइडियली कॉमन वार्ड आता है तो कॉमन वार्ड का सिर्फ बाथरूम अगर देना है तो हम डिग्रिकली ईस्ट में दे सकते हैं. टॉयलेट अगर देना है तो ईस्ट साउथ में दे सकते हैं. ईएस, ईस्ट जहां खत्म होता है वो है 120 डिग्री. सो 115 से 125 के बीच में हम टॉयलेट्स दे सकते हैं और ईस्ट में हम बाथरूम दे सकते हैं. एज पर रियल वास्तु, एज पर द ओल्ड वैदिक वास्तु, बाथरूम की जो पोजीशन है वो हमेशा ईस्ट में होनी चाहिए क्योंकि हमें सूर्य देव की तरफ देखकर नहाना रहता है. ओके, सो हॉस्पिटल वास्तु अगर आप कर रहे हो, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, प्लीज ट्राई एंड सी दैट यू कैन डू सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट्स लाइक दिस. डेफिनेटली आप लोगों के आर्किटेक्ट्स के साथ काफी सारे झगड़े होते रहेंगे,
पर अगर क्लाइंट वास्तु फॉलो कर रहा है तो उसे कह दीजिएगा कि अगर ऐसा ही था तो फिर मुझे क्यों बुलाया, अगर आर्किटेक्ट की बात सुननी थी तो। सो डेफिनेटली योर क्लाइंट विल अग्री लेटर ऑन कि हाँ भाई वास्तु वाले को थोड़ा खराब लग रहा है, तो वो थोड़ी कुछ एडजस्टमेंट्स करके हमारा वास्तु को भी दे विल ट्राई टू फॉल इन प्लेस। ओके, द काइंड ऑफ डॉक्टर्स जो ईस्ट में रह सकते हैं वो है स्किन डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट। Skin doctors and dentists can actually be in the east. Okay, from east we move towards the southeast portion of the hospital. अगर staircase हमें देनी है तो हम कहाँ से देते हैं मनोहर? मनोहर, revision is needed. Okay, आप लोग तभी एक्सपर्ट बन पाओगे जब रिवीजन करोगे, और आप लोगों की एग्जाम जल्दी आने वाली है मनोहर। आई थिंक टुडे विल बी योर लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट संडे पॉसिबली आप लोगों का रेमिडियल मेजर शुरू हो जाएगा, रेमिडियल मेजर का जो लास्ट लेक्चर है वो शुरू हो जाएगा। सो यू नीड टू स्टडी फास्टर। आफ्टर दिवाली और ड्यूरिंग दिवाली आप लोगों के बैच की एग्जाम रहने वाली है। मनोहर, वैभव, सिद्धि, your exams will be there. Okay, so please be sure that you start studying right away. And first exam जो हुई थी उसमें 94% हाईएस्ट आए थे। the guy really studied very well, काफी अच्छी तरह से उसने परफॉर्म किया था, and I was very happy. Okay, so I want you people also to do very well. वैभव, 94 के ऊपर आना है। Okay, all the best. All right, तो जो स्टेयरकेस के बारे में जो कह रहा था मैं मनोहर, स्टेयरकेस की पोजीशन रहती है वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ। पर अगर जब हॉस्पिटल में जब हम एंट्रेंसेस देखते हैं तब हमें 3 एंट्रेंसेस देने रहते हैं, 1 एज अ मेन एंट्रेंस, 2 एज अ फायर एग्जिट एंड 3 एज डिस्पैच एग्जिट। डिस्पैच एग्जिट रहता है एक, जहाँ से जैसे अभी के ज़माने में ये पीपीटी किट्स और ये सारी चीज़ें को डिस्पैच करना रहता है, जो भी कचरा रहता है हॉस्पिटल से बाहर डालना है वो रहता है। तो डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ की तरफ हमारे मेन एंट्रेंस रहेंगे, और नॉर्थ वेस्ट की तरफ हमारा डिस्पैच वाला एंट्रेंस रहेगा, एंट्रेंस एंड एग्जिट। साउथ ईस्ट की तरफ हमारी सारी फायर रिलेटेड इक्विपमेंट्स आएगी। साउथ ईस्ट जो है ये फीमेल जोन है, तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर द नर्स क्वार्टर्स। नर्स क्वार्टर्स, या तो हम यहाँ पर सिक्योरिटी कैबिन भी बना सकते हैं बाहर के साइड में। सिक्योरिटी कैबिन कैन कम हियर। स्टेयरकेस अगर बिल्डिंग के बाहर से आती है तो साउथ ईस्ट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी गुड। लेजर रूम, एक्सरे रूम, सोनोग्राफी, पेंट्री, किचन, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ऑक्सीजन सिलेंडर साउथ में बेस्ट रहते हैं, पर साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर क्वाइट हैवी, बड़े बड़े रहते हैं हॉस्पिटल्स के। मेन मीट मोटर रूम, डीबी बॉक्स, सर्वर रूम, anything related to electrical equipments will actually be in the southeast. Okay, साउथ ईस्ट जो है यहाँ जनरल वार्ड आ सकता है, लेडीज जनरल वार्ड रख सकते हैं क्योंकि फीमेल जोन है, तो डेफिनेटली लेडीज जनरल वार्ड कैन एक्चुअली कम हियर। ओके, टॉयलेट्स की पोजीशन जो है वो हमें कॉमन टॉयलेट पोजीशन फॉलो करनी है, WSWSWS। ओके, टॉयलेट्स की भी जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है या शावर पोजीशंस है वो भी हमें कॉमन ही फॉलो करनी है। वी डोंट हैव टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर दिस। ओके, जब हम साउथ ईस्ट की तरफ देखते हैं तो साउथ ईस्ट एनीथिंग रिलेटेड टू फायर, हीट, बॉडी इज ओवर सीन हियर। तो नॉर्मल जो डॉक्टर्स रहते हैं वो भी यहाँ बैठ सकते हैं। ओके, पर जनरली यहाँ पर फीमेल वार्ड्स सही माने जाएंगे, लेडीज वार्ड्स, लेडीज जनरल वार्ड्स, लेडीज स्पेशल वार्ड्स एक फ्लोर के ऊपर दूसरे फ्लोर के ऊपर कैन स्टिल बी गिवन अकॉर्डिंगली। ओके, यहाँ से हम साउथ और साउथ वेस्ट की तरफ एक साथ मुड़ते हैं। साउथ एंड साउथ वेस्ट शुड बी हैवी। जनरल रूल्स अगेन, साउथ शुड बी हैवी, तो यहाँ पर स्टोरेज आ सकता है। द बेस्ट पोजीशन फॉर द मॉर्ग, मुर्दा घर। मुर्दा घर यहाँ सबसे सही माना जाता है। कीपिंग देयर फीट टुवर्ड्स द साउथ एंड हेड्स इन द नॉर्थ।
कोई भी पेशेंट जो है हॉस्पिटल में साउथ की तरफ हेड रखकर नहीं सोता। क्यों मनोहर, हेड साउथ की तरफ? Sir, that is like Yamastan, sir. We should not keep That is our head. correct, na? Head should be always in the south and leg should be towards the north. So If a all the person physical is activity alive, he can keep like that, sir. If he is passed away, it's मर not जाने easy, के sir. बाद उनको रिवर्स पोजीशन में सुलाना है ताकि यमराज आके जल्दी से लेके चले जाए। ओके, Yes, sir. सो अगर साउथ वेस्ट जो है ये स्टेबिलिटी का जोन है, इसीलिए साउथ वेस्ट में हमें आईसीयू ये रखना है। स्पेशल वार्ड जो रहते हैं, जैसे कई कई हॉस्पिटल्स में स्पेशल कमरे रहते हैं जहाँ फैमिली को भी सोने के लिए अच्छा सोफा रहता है, टीवी रहता है, बेड रहता है, अलग से बेड रहता है, एक्स्ट्रा चीजें रहती है, फ्रूट्स वूट्स सब लाके देते हैं, खाने खाने के लिए लाके देते हैं। There's a nice dining hall also. It is like a luxurious hospital, like a hotel. ऐसे भी होटल हॉस्पिटल्स रहते हैं जहाँ पूरी फैमिली आके एक मेंबर के साथ सो सकती है। तो ऐसे जो वार्ड्स रहते हैं ये साउथ वेस्ट की तरफ देने हैं ताकि यहाँ से पेशेंट के जेब से ज्यादा पैसे और बड़ा से बड़ा बिल बन सके और ज्यादा दिन ये लोग रह सके। ओके, तो साउथ वेस्ट इज अ पोजीशन फॉर स्टेबिलिटी। 3 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज देने के बदले हम 4 दिन दे सकते हैं एंड सच काइंड ऑफ रिच पेशेंट कैन स्टे हियर इन द साउथ वेस्ट। आईसीयू यहाँ बनता है ताकि इंसान धीरे 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 रिकवरी दिखा सके। लेबर रूम यहाँ रहती है। गायने लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो यहाँ पर है साउथ साउथ वेस्ट की तरफ। तो गायनेकोलॉजिस्ट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, एनीथिंग रिलेटेड टू किडनी स्टोन्स एंड ऑल द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रिलेटेड डिजीजेस का जो भी पोर्शन रहता है वो हमें यहाँ देना है। डॉक्टर्स हु कैन सिट हियर इज एनेस्थोलॉजिस्ट ऑल्सो, जो एनेस्थेशिया देते हैं ऑपरेशन के पहले, वो यहाँ बैठ सकते हैं। साउथ है तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर साउथ इज मंगल, और मंगल होने की वजह से यहाँ पर सर्जन्स सही माने जाते हैं फॉर सर्जरी। ओके, ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जन्स, हाँ, खाली एक ही नहीं, इसमें फिर सारे सर्जन्स आते हैं क्योंकि वो सर्जरी से रिलेटेड है। तो ब्रेन की सर्जरी हो, पैर की हो, हड्डी की हो, पेट की हो, साउथ इज बेस्ट। फिर अकॉर्डिंगली यू हैव टू सिलेक्ट इट। ओके, मेडिसिन स्टॉक अगर रखना है तो यहाँ सही माना जाएगा। स्टेयरकेस की पोजीशन साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट। ऑपरेशन थिएटर रिलेटेड इक्विपमेंट्स कैन बी केप्ट हियर। इसीलिए हमने नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन थिएटर नहीं रखा है क्योंकि वहाँ छुरी, काटा या ब्लेड, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर यूज्ड इन द साउथ साउथ वेस्ट पोर्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द साउथ एंड साउथ वेस्ट। द नेक्स्ट इज वेस्ट, पश्चिम दिशा। जब हम पश्चिम दिशा की तरफ देखते हैं तब डेफिनेटली मेडिसिन काउंटर, डॉक्टर्स लाइब्रेरी, बुक्स, बिलिंग काउंटर या कैश काउंटर वेस्ट की तरफ सही माना जाता है। कैश काउंटर या बिलिंग काउंटर के लिए अगेन वन ऑफ द प्रिफर्ड ऑप्शन इज नॉर्थ, कुबेर। ओके, फाइलिंग स्टोरेज, बुक स्टोरेज, ओवरहेड स्टोरेज, ओवरहेड वाटर टैंक, जनरल पोजीशन के हिसाब से ओवरहेड वाटर टैंक की पोजीशन वेस्ट। मेन ऑपरेशन थिएटर, अगर हमें डॉक्टर्स को इंडोर क्वार्टर्स देने हैं तो वेस्ट में दे सकते हैं क्योंकि डॉक्टर्स हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रह सके। ओके, देन फ्रॉम वेस्ट वी मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, वायु। सो दिस इज एक्चुअली अ डिस्पैच कॉर्नर, इसीलिए यहाँ से सेकेंड एग्जिट दे सकते हैं। सिमिलरली जो भी फायर रिलेटेड इक्विपमेंट्स रहती है वो तो हमें यहाँ देनी ही है, but at the same time फायर extinguishers साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में देने हैं। ओके, डिस्पैच जोन, इमरजेंसी रूम, फटाक से कोई आता है, कैजुअलिटी रूम, किसी का एक्सीडेंट हुआ है रोड पे और पट्टी लगाने के लिए आते हैं, तो ये कैजुअलिटी रूम जो है ये यहाँ होनी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जल्दी से इंसान आए, जल्दी से पट्टी पट्टी मलम पट्टी करके जल्दी से चला जाए। एडमिट होने के लिए जो इंसान आता है वो साउथ की तरफ चला जाएगा ताकि ज़्यादा टाइम रुक सके, पर जो छोटे ऑपरेशन या छोटे काम के लिए आया है उसे नॉर्थ वेस्ट की तरफ होना चाहिए। ओके, नर्स क्वार्टर्स आर आल्सो कंसिडर्ड गुड ओवर हियर। नॉर्थ वेस्ट का स्वामी कौन है? एक मिनट, सिद्धि, अनम्यूट।
हाँ सर। नॉर्थ वेस्ट के ओनर कौन है देव? सर मून। एंड द ओनर ओवर हियर इज प्लैनेट के बाद ओनर कौन है यहाँ पर? वो याद नहीं आ रहा है। वायुदेव. ओके. हाँ सॉरी। All right, no problem, but start learning. Exams are approaching. Okay. So वायुदेव, हाँ वायुदेव यहाँ है और इसीलिए एनीथिंग रिलेटेड टू एयर रिलेटेड डॉक्टर्स जो है वो यहाँ बैठते हैं, लाइक अस्थमा, ब्रीदिंग, लंग्स, थ्रोट, ये सारे डॉक्टर्स को हमें यहाँ की पोजीशन देनी है नॉर्थ वेस्ट. अगर आप किसी डॉक्टर के लिए करने जा रहे हैं काम और वो ऐसी कोई चीजों से रिलेटेड है, देन यू नीड टू रिलेट ऑल दिस टॉपिक्स ओवर हियर अकॉर्डिंगली. ये सारे टॉपिक्स को रिलेट करते हुए आपको देखना है, ठीक है. नर्स क्वार्टर्स भी यहाँ पर हो सकते हैं. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्थ वेस्ट. फाइनली व्हेन वी कम टू द नॉर्थ, हर बार छोटे क्लिनिक के लिए भी अगर आप जाते हो तो डॉक्टर्स पेशेंट्स को नॉर्थ में रहकर एग्जामिन करेंगे. डॉक्टर्स पेशेंट को नॉर्थ में रहकर एग्जामिन करेंगे, नॉर्थ पोर्शन ऑफ द प्लेस, टोटल जगह के नॉर्थ में. तो यहाँ पर कैजुअलिटी रूम भी आ सकती है, ऑपरेशन थिएटर भी आ सकता है, एंड बिलिंग डेस्क ये भी यहाँ आ सकती है. बट जनरल वास्तु के सारे रूल्स हमें फॉलो करने हैं कि कूड़ा कचरा झाड़ू बीड़ू ये सब यहाँ नहीं आ सकता है नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट की तरफ. जनरल रूल्स वी हैव टू कीप फॉलोइंग एवरी टाइम व्हेनेवर वी गो फॉर ऑफिस वास्तु ऑल्सो. जब भी हम कमर्शियल वास्तु के लिए जाते हैं तो जनरल रूल्स को डेफिनेटली याद करते हुए उसके पॉइंट्स को भी इन्हीं में डालते हुए जाना है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑफिस वास्तु. एज ऑलवेज मिडिल पोर्शन शुड ऑलवेज बी एम्प्टी एंड ओपन. इसलिए यहाँ पर अगर मिडिल पोर्शन में वार्ड्स बनते हैं, जनरल वार्ड्स बनते हैं या वार्ड्स बनते हैं जहाँ पे पेशेंट्स आके सो सके, देन इट इज स्टिल कंसिडर्ड ओके. ओके, दिस इज स्टिल कंसिडर्ड ओके. टॉयलेट्स की पोजीशन एज डिस्कस हमेशा की तरह सेम ही होनी चाहिए. All right. So this was all about the hospital vastu. Whenever you go for an individual clinic, कभी भी आप कोई इंडिविजुअल क्लिनिक के लिए अगर आप जाते हो तो आपको इंडिविजुअल क्लिनिक के हिसाब से भी वास्तु के रूल्स, जनरल रूल्स, कमर्शियल वास्तु रूल्स एंड हॉस्पिटल वास्तु रूल्स भी फॉलो करने होंगे. सो इन माय करियर मैंने डेंटिस्ट से शुरू किया था डॉक्टर का काम. तो मुझे हमेशा डेंटिस्ट बाद में धीरे धीरे करके बहुत आते गए, बहुत सारे मिलते गए, बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द जोन दैट आई रियलाइज्ड कि डॉक्टर्स बनना बहुत इजी हो जाता है. एंड रिसेंटली मुझे क्या कहते वो फिजियो जो आते हैं, जो एक्सरसाइज कराते हैं, वो वालों का भी बहुत काम आने लग गया था. बट नाउअडेज फिजियोथेरेपिस्ट आर डूइंग रियली वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ देयर करियर. ओके, all right, from here we move to the next topic. Vaibhav, questions at the end? कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो. कुछ नहीं सर, वो फिजियोथेरेपिस्ट का ही पूछ रहा था सर, वो पोजीशन कहाँ पे होगी. At the end, okay? We have 4 topics to complete today. 4 commercial वास्तु के 4 topics complete करने हैं हमें. So first topic has been done and that was hospital vastu. Okay? The next is factory vastu. आपको कमर्शियल वास्तु में है ना, हॉस्पिटल वास्तु के नोट्स तो मिल जाएंगे जल्दी, बाकी नोट्स शायद डिले हो सकते हैं क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक नहीं हूँ. आई मीन संडे को तो मैं आ जाऊंगा लेक्चर के लिए, बट आई एम नॉट इन मुंबई फॉर एंटायर नेक्स्ट वीक, ड्यू टू विच इफ आई गेट टाइम टुनाइट टू सेंड द नोट्स एंड टाइप द नोट्स, देन आई विल डू दैट. बट इफ नॉट टुनाइट देन पॉसिबली आपको ये बाकी के जो 3 नोट्स है ये लेट मिल सकते हैं. One. All right. Okay. So when we move towards the factory vastu, तो factory is what? Office वास्तु का एक बड़ा portion हो जाता है जिसे हम factory वास्तु कहते हैं. Okay. When we see a factory, तो एक office एक छोटा सा रहता है जहाँ लोग आते हैं, देखते हैं, sales देखते हैं, क्या है क्या नहीं है वो सारी चीजें देखते हैं. पर जो माल जो बन रहा है वो एक्चुअली एक बड़ी फैक्ट्री में बनता है. ओके,
in my career, I think I have seen more than 500 factories. Not 500 पर चलो 400 factories तो देखी है मैंने. कम से कम 40 से 50 फैक्ट्री मैंने कपड़ों की देखी है, 40 से 50 फैक्ट्री मैंने दवा की देखी है, लकड़ी की फैक्ट्री देखी है, शुगर केन फैक्ट्रीज देखी हुई है मैंने. So many factories I have visited in my career. But when we try to see factories, तो हर चीज हमें वास्तु के हिसाब से मिलेगी ये जरूरी बिल्कुल नहीं है. There will definitely be some or the other problems that we actually try to see. कुछ ना कुछ आगे पीछे होने के चांसेस रहते ही रहते हैं. कुछ ना कुछ चांसेस आगे पीछे रहते हैं. So definitely whenever we go for a factory visit का एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो ध्यान में नहीं रहेगी बाद में, वो है all the work in the factory should be in a clockwise manner. Should be in a clockwise manner. अब कई बार ऐसा हो नहीं सकता because of the area arrangement. एक फैक्ट्री में आपको हर चीज एरिया के हिसाब से मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. तो अगर कोई जैसे when we talk about machines, we go in a sequence. एंट्रेंस जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही बेस्ट माना जाएगा. नॉर्थ की तरफ बाकी कॉमन रूल्स भी आपको फॉलो करने हैं. रोड ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ ही सही है. प्रोसेस ऑफ द फैक्ट्री शुड ऑलवेज बी इन अ क्लॉकवाइज मैनर. डिस्पैच जोन ऑफ द फैक्ट्री, जो भी चीजें बन जाती है फाइनली और उसे डिलीवरी गुड्स कहते हैं हम फाइनली, वो सारे नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही होने चाहिए. ऑल दोज थिंग्स विल एक्चुअली गो टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट. जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस बनते हैं या कुछ भी बनता है, ऑल द पीपल वर्किंग इन द फैक्ट्री शुड ऑलवेज बी फेसिंग ईस्ट या नॉर्थ. जितने भी 500 वर्कर्स है, 5000 वर्कर्स है या 50,000 वर्कर्स है, वी शुड ट्राई एंड मेक श्योर कि सभी लोगों की जो पोजीशंस है, वर्किंग पोजीशंस, ये सभी लोगों की अच्छी पोजीशंस होनी चाहिए. साउथ में देख के दे शुड अवॉइड वर्किंग. दे शुड ऑलवेज फेस ईस्ट और नॉर्थ. At least south में we can then try to keep low grade people or people whose importance is slightly less, जो just new joinee है या ऐसा कुछ है, then such people are considered to to be kept here. या people who are coming on a short notice, थोड़े टाइम के लिए एज अ स्टाइपेंड बनकर आ रहे हैं और उन्हें एक महीना सीख कर जाना है, then such people can face south. Okay. Ready material, as I said, in the northwest. Similarly, फैक्ट्री वास्तु के लिए अगर एंट्रेंस वेस्ट से आता है तो भी कोई गलत बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जब हम फैक्ट्री वास्तु के लिए देखते हैं तब एक चीज हो जाती है कि बड़ी बड़ी लॉरियों में बड़ा बड़ा सामान निकलता है और ऐसी बड़ी लॉरियों को हम नॉर्थ ईस्ट में नहीं रख सकते हैं. वी कैन नॉट पार्क बिग कार्स इन द नॉर्थ ईस्ट. सो ऐसे टाइम पे जो बड़ा पार्किंग रहेगा वो वेस्ट की तरफ हमें देना सही माना जाएगा, ताकि लॉरी नॉर्थ वेस्ट में से निकल जाए. ओके. वन ऑफ द एंट्रेंस, अगर हम एक और एग्जिट कुछ देने की बात होती है, देन वन कैन बी अ सिक्योरिटी गेट जहाँ से एम्प्लॉयज आ सकते हैं अंदर. वन कैन बी द मेन गेट जहाँ से बॉसेस आते हैं. और नॉर्थ वेस्ट का जो गेट रहेगा जहाँ से बड़े ट्रक्स एंड बड़ी लॉरीज निकल सकती है, दैट विल बी इन द नॉर्थ वेस्ट. ओके. सारी चीजें कॉमन फॉलो करनी है. दरवाजा क्लॉकवाइज खुलना चाहिए, राइट हैंड से खुलना चाहिए. 2 दरवाजे होते हैं तो अच्छा है. कॉमन थिंग्स अगेन, स्लोप ऊपर की तरफ वेस्ट और साउथ की तरफ होना चाहिए. ओके. फैक्ट्री में ये स्लोप की बात ज्यादा देखनी मिलती है. वी नीड टू सी द स्लोप वेरी वेरी केयरफुली इन फैक्ट्रीज. ओके. ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट कॉमन हो जाता है. सारी चीजें लाइट इन वेट, ओपन ग्राउंड, ओपन चीजें वहां रहेगी. पर जब हम साउथ ईस्ट की तरफ आते हैं तो एवरीथिंग रिलेटेड टू फायर इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो बॉयलर्स, जो बड़ी बड़ी भट्टियां रहती है, बड़े बड़े बॉयलर्स, इलेक्ट्रिक रूम, जनरेटर रूम, पूरे बड़े बड़े जो रहते हैं सारे, दे आर रियली वेरी वेरी ह्यूज. 3 माले 5 माले जितना बड़ा भी देखा है मैंने. पूरा फर्नेस, आई हैव सीन अ बिग फर्नेस, वेरी वेरी ह्यूज. इतना फर्नेस है कि 15 दिन में पूरे इंडिया के लिए शुगर बन सकती है, ऐसा ह्यूज वंस.
So all these things will actually be in the southeast portion. And generally, see, there are only two things in life. या तो आपको प्रॉपर्टी एम्प्टी है तब मिलेगी, तब आप वास्तु डाल सकते हो, या तो आप प्रॉपर्टी बन चुकी है और फिर आप जाते हो, बराबर है। तो मैंने ये नोटिस किया है कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी बनी हुई है और बनी हुई प्रॉपर्टी में मुझे बुलाया गया है, ऐसा है। दोनों चीजों के लिए बुलाया गया था। वंस आई हैव डन अ कैशू फैक्ट्री, काजू की फैक्ट्री के लिए काम किया है। इट वाज ऑलमोस्ट 2.5 एकड़ से भी बड़ी जगह थी, मतलब 1 लाख स्क्वायर फीट से भी बड़ी जगह थी। सो ऐसी प्रॉपर्टी के लिए मैंने पहले से ही वास्तु काफी हद तक फॉलो किया था। कई सारी जगहों पे मैं जाता हूँ जहाँ पे ऑलरेडी फैक्ट्री बनी हुई है और वहां पर वास्तु करना है। सो आई हैव ऑलरेडी नोटिस्ड कि लोगों ने है ना पहले ही कई सारा वास्तु फॉलो किया हुआ है, पर जो चीज फॉलो नहीं हो पा रही थी वो बिकॉज ऑफ द मशीन्स नहीं हो पा रही थी, ऐसा है। तो साउथ ईस्ट से मशीन्स चालू करते हैं जो साउथ वेस्ट और वेस्ट की तरफ रख सकते हैं। साउथ ईस्ट की साइड से मशीन चालू करते हैं जो साउथ वेस्ट एंड वेस्ट की तरफ कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, असेंबली रूम अगर हमें बनानी है जहाँ पे लोग जल्दी से कोई रीजन के लिए गैदर होते हैं, तो वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहुत ज्यादा सही है। फैक्ट्री का स्लोप और फैक्ट्री का टॉप जो शेड रहता है ऊपर का, उसका भी स्लोप का महत्व बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट शुड ऑलवेज बी लोवर्ड इन द ईस्ट एंड नॉर्थ। ओके, और जो पानी निकल के जाता है, बारिश का पानी जो ऊपर छत पे से आके जा रहा है, दैट विल एक्चुअली गो डाउन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ द फैक्ट्री। ओके, दैट विल एक्चुअली गो डाउन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ द फैक्ट्री। एनी सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग लेबोरेटरी, टेस्टिंग लैब, जल्दी से टेस्ट करना है, चेक करना है क्या है रिपोर्ट्स, कैसे है रिपोर्ट्स, then there are two options. One is northwest and other is southeast. Okay, testing report, testing lab. There should be no column in the center of the factory. Architects and interior designers make sure कि अगर आपको कोई भी बड़ी फैक्ट्री मिलती है तो आप उसके सेंटर में कोई भी कॉलम या कोई भी पिलर नहीं बनाओगे। Okay, that will definitely create a lot of problems. Okay, फैक्ट्री में एक बड़ा वजन काटा रहता है, वेइंग पैन, वजन काटा। इसकी सबसे बेस्ट पोजीशन रहती है नॉर्थ ईस्ट एंड देन नॉर्थ। ओके, वेइंग पैन शुड ऑलवेज बी इन द नॉर्थ ईस्ट एंड देन नॉर्थ। रीजन क्या है इसका? क्योंकि जो सामान निकल के जा रहा है उसका वजन करना रहता है। ट्रक जो आता है ना, तो ट्रक पूरा का पूरा वेइंग पैन के ऊपर खड़ा रहता है और उसका वजन होता है। जो ट्रक आता है उसका कितना टन है, फिर उसमें जब माल भरते हैं तब तो उसका कितना वजन है। सो दे आर एक्चुअली गिविंग बिजनेस, बाहर जाके वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है एंड देन वी विल गेट आवर मनी, ऐसा माना जाता है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी गुड। एनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है तो वो वापस नॉर्थ की तरफ सही माना जाएगा। ओके, आप लोग धीरे धीरे जब करोगे तो मुझे रिसेंटली एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का भी काम आया था। आई एम नॉट डिस्प्लेइंग द नेम ऑफ व्हाट इट वाज, बट इट वाज एन एक्सट्रीमली ह्यूज फैक्ट्री और ये बिजनेस जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चलता है। एंड आई हैड टू एक्चुअली वर्क इन अ वेरी वेरी नाइस एंड अ डिफरेंट वे फॉर इट। और मैंने अपना बहुत बेस्ट दिया था उनको, मेरे क्लाइंट को। फैक्ट्री के नाम से लेकर हर चीज मुझे उनको सिलेक्ट करके देनी थी। आई वाज वेरी हैप्पी टू वर्क फॉर दिस पीपल। सो एक्सपीरियंस विल give you something liking towards your subject also. जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा आप आपके सब्जेक्ट को और ज्यादा प्यार करना चालू करोगे। So I'll tell you, मुझे बियर फैक्ट्री की विजिट आई थी। बियर फैक्ट्री की विजिट थी एंड इट वाज फ्रॉम वन ऑफ द बिगेस्ट सीईओ ऑफ दिस इंडस्ट्री। बहुत बड़े इंसान है वो। ही इज द सीईओ ऑफ द डियाजियो कंपनी। So like that, it was a huge company का काम था ये and I was very happy। उनको अल्फाबेट से लेकर सारी चीजें सिलेक्ट करके देनी थी क्या करना है करके। I was very happy and he is from Burma and मैं बर्मा जाके काम कर आया था इनके लिए। Okay? Burma is very famous for liquor and wines like that. Okay? So जनरल थी चीजें। वापस नॉर्थ ईस्ट की तरफ काउंटर्स, रिसेप्शन काउंटर, स्मॉल टेम्पल एरिया, अगर ऐसा कुछ वर्कर्स के लिए स्मॉल टेम्पल बनाना है देन दैट कैन बी केप्ट ओवर देयर।
heavy machineries and scrap कभी भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए. Okay. East, north should always be open and airy. बड़ी बड़ी दीवारें नहीं लगानी है वहां पर बड़ी बड़ी विंडोज लगानी है, वेंटिलेशन अच्छा होए इसलिए. ओके ओके. साउथ में अगर बाहर के साइड से अगर हमें बड़े पौधे लगाने मिलेंगे देन इट विल बी कंसिडर्ड वेरी वेरी गुड. मैनेजर का कैबिन, मेन पर्सन का कैबिन जो रहता है वो वापस साउथ और वेस्ट में होना सही माना जाएगा. मेन बॉस का कैबिन सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए. तो एक फैक्ट्री मैंने ऐसी भी की थी जहां पर उनको जगह कम पड़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि चलो मेन बॉस को हम मेज़नाइन फ्लोर बना के मेज़नाइन के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे डाल देते हैं. पर वो मेन बॉस के नीचे भी जो काम चल रहा था वो भी काफी जरूरी था. दे डिडंट वांटेड टू यूटिलाइज द एंटायर स्पेस, इसलिए उन्होंने उस हिसाब से बनाया था. तो मेन बॉस शुड ऑलवेज बी ऑन द ग्राउंड फ्लोर, नॉट ऑन द फर्स्ट, सेकंड और द टॉप फ्लोर. जो भी लेवल्स है उसमें जो नीचे का लेवल रहता है वहां पर मेन बॉस होना चाहिए. सेम थिंग वी हैव टू फॉलो नंबर ऑफ चेयर्स विजिटर्स की should always be even in numbers, 2 4 6 8 ऐसी होनी चाहिए मेन बॉस के सामने. The main boss will definitely face east as preference, north as second preference. Okay. Lastly, we cannot put a glass on his table. कई बार लोगों को एक कांच रखने की आदत रहती है. एक टेबल है, लकड़े का टेबल है और लकड़े के टेबल के ऊपर एक 5 mm की एक कांच रख देते हैं. उस कांच और लकड़े के बीच में जो गैप आते हैं ना, लोग उसके बीच में विजिटिंग कार्ड्स या भगवान के फोटोज डालते रहते हैं. अभी के ज़माने में ये नहीं होता है, पर पुराने जो गवर्नमेंट ऑफिसेज आप देखेंगे तो वहाँ पर रहता है. अगर ये कांच जब हम लगाते हैं then it can give stress in life. It can actually give some sort of a stress in life. Okay? आपकी जो हिसाब की जो किताबें रहती है या बुक्स या मेन बुक्स should always be worshipped during Lakshmi Pujan of Diwali or during your caste New Year. आपके समाज का जो न्यू ईयर आता है तभी उसे केसर और हल्दी कुमकुम से तिलक करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाएगा. सो उसमें आप आपका बही खाता हमेशा चालू रखोगे. ओके. सो वेल, दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्ट्री वास्तु. एक चीज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फैक्ट्री वास्तु की वो होती है कलर ऑफ द फैक्ट्री. अब जब हम कलर्स के बारे में पढ़ते हैं तब अलग अलग कलर्स देखते हैं अलग अलग जोन के हिसाब से, पर जब भी फैक्ट्री वास्तु का कलर देखना है तो ओनली वन कलर इज अलाउड. एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? एक कलर कॉम्बिनेशन है वो अलाउड रहता है. प्रेरणा? Sir, white. गुड. वेनका? White, sir, white. व्हाइट के अलावा किसी के पास कोई और जवाब है? I think grey हो सकता है. वैभव? सर ज्यादातर तो ब्लैक देखें सर. ब्लैक? कौन सी फैक्ट्री देखी है? दारू की भट्टी देखी है क्या? सतीश, मनोहर? Sir, white. White or off-white, sir. सिद्धि? Warm white, sir. Something like warm white. ओके. सिद्धि? Sir, white के shade में या creamish color. Okay, all right. Thank you, everyone. I'm muting everybody. Okay. The only shades of colors that you can give for a factory from outside is sky blue and white. आपने हमेशा देखा होगा जब आप कोई गांव साइड जाते हो, जब कोई बड़ी फैक्ट्री दिख रही है आपको, तो आप देखोगे एक पैच ब्लू कलर का है, एक व्हाइट है, एक ब्लू है, एक व्हाइट है, ब्लू है, एक व्हाइट है. ऊपर का जो शेड है वो या तो व्हाइट है या तो स्काई ब्लू है. इसका रीजन ये है कि स्काई ब्लू इज द कलर ऑफ यूनिवर्स. पृथ्वी का कलर हो जाता है स्काई का, तो धरती माँ सबको अपने अंदर छुपा लेती है. फैक्ट्री में 50 लोग, 500 लोग, 5000 लोग, 25000 लोग काम करते हैं एक साथ. ये लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, युति अच्छी होनी चाहिए, यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, पीस अच्छा होना चाहिए. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन वी शुड हैव व्हाइट, ताकि झगड़े ना हो वहाँ पर. वो क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स ना हो, ऐसी सारी चीज़ें होने के चांसेस हाई रहते हैं. इसीलिए वी नीड टू हैव द कलर
white and sky blue for peace and prosperity of the factory. Okay, so this was all about the factory vastu. We move to the two small topics for today, and then we will be finishing with the commercial vastu completely. Okay, the next is bank vastu. Okay, कई बार बैंक वास्तु जो है ना ये रेयरली मिलता है, हर बार नहीं मिलेगा. एक बार बैंक एस्टेब्लिश हो जाती है तब बैंक ऐसी जगह नहीं है या चीज नहीं है जो बार बार खुलती है. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या कुछ अलग अलग कपड़ों की दुकानें, गोल्ड की दुकानें, ये बार बार खुलती रहती है. पर बैंक एक बार खुल जाती है तो 10-10, 20-20 साल के लिए लीज पे रहती है. सो वी हार्डली गेट बैंक वास्तु का वास्तु करने के लिए. बट यस, इट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट कि जब हम बैंक वास्तु इसलिए डिस्कस करें दैट फाइनेंसेस के लिए हम कैसा काम कर सकते हैं. ओके, सो द कॉमन एंट्रेंसेस आर ऑलवेज द कॉमन, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ, ये सारी चीजें कॉमन हो जाती है. पार्किंग वापस कॉमन है नॉर्थ एंड ईस्ट के साइड पे. एंट्रेंस के अलावा ड्रिंकिंग वाटर अरेंजमेंट अगर बैंक में देनी है तो वो भी वहीं पे है. टेम्पल पोजीशन भी सही वहीं पर है. नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ कलर्स ऑफ चेयर्स इन द नॉर्थ ईस्ट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट टू बी नोन. हम डार्क कलर्स के चेयर्स नॉर्थ ईस्ट के साइड पे नहीं रख सकते हैं. We cannot have dark chairs over here. We need to have bright chairs only. Okay, we need to have chairs जिसमें नीचे के साइड पे अगर ब्लैक कलर यूज हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, पर ऊपर के साइड पे यू कैन नॉट हैव अ डार्क कलर लाइक ब्लैक. अ ब्लैक चेयर, अ ग्रे चेयर, अ नेवी ब्लू चेयर, ये सारी चेयर्स के जो कलर्स हैं that can be used only in the southwest and the west side. पर जब ईस्ट के साइड आते हैं तो मैं मेरे एक क्लाइंट को कहकर आया था that you cannot have dark colors chairs. उनका ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के साइड पे था. उन्होंने सर कहा मुझसे कि कौन सा कलर लूँ. मैंने कहा ऑरेंज ले लो. एंड यू विल बी सरप्राइज, उन्होंने अपने ऑफिस में सारे ऑरेंज चेयर्स लगाए हुए हैं. एंड दिस इज वन ऑफ माई क्लाइंट जो बहुत सक्सेस लेती है. जब सक्सेस मिलता है उन्हें तब वो अपने पूरे स्टाफ को पिकनिक के लिए लेकर जाती है और मुझे भी साथ में लेके जाती है हमेशा. तो वन ऑफ द संडे जो मैंने छुट्टी ली थी, दैट वाज फॉर दैट रीजन दैट आई वाज नॉट अवेलेबल बिकॉज इट वाज स्ट्रांगली रेकमेंडेड फ्रॉम हर साइड दैट वी हैव टू मीट. नाउ कमिंग टू ऑरेंज चेयर, वाइट चेयर, क्रीम चेयर, ये थोड़े यूजर फ्रेंडली नहीं रहते हैं. बट यू नीड टू मेक श्योर अगर आपकी प्रॉस्पेरिटी अच्छी हो रही है तो आपको चेयर के ऊपर खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ऐसे आपको क्लाइंट को समझाना है. ओके, सो इंक्वायरी काउंटर इज बेस्ट इन द ईस्ट. सिमिलरली बैंक क्यों चलती है, कैसे चलती है. आप आपके बैंक में जब पैसे रखते हो सेविंग बैंक्स में, तो HDFC इज गिविंग ओनली 2.5% इन सेविंग अकाउंट. देयर आर मेनी बैंक्स हु आर गिविंग 3 to 5% इन सेविंग अकाउंट. अभी रिसेंटली IDFC बैंक ने 7% निकाला हुआ है, विच इज एक्सट्रीमली गुड. बट यू हैव टू हैव अ गुड बैलेंस ऑल्सो ओवर देयर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट एनी विच वेज बैंक हमें क्यों इंटरेस्ट देती है. जब हम हमारे पैसे बैंक के पास रखते हैं तब. तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक बैंक खुलती है और वहां पर किसी ने धीरे धीरे करके 1 लाख अकाउंट खोल दिए. मिनिमम डिपॉजिट 10,000 है तो 1 लाख अकाउंट का हो जाता है अराउंड 10,000 करोड़ रुपया. मुझे पता नहीं, मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ कि 1 लाख अकाउंट का 10,000 करोड़ हो जाएगा. अगर 10,000 करोड़ हो जाता है तो कल जाके सतीश या वैभव बैंक से लोन लेता है तो बैंक उसे हम डेफिनेटली 10 या 11% पे देगी. हाउसिंग लोन लेते हैं तो 8 to 9% पे देगी. तो ये 8 to 9% जो होता है ना, ये कस्टमर को जो इंटरेस्ट देते हैं वो इसी लोन में से इंटरेस्ट भी जाता है और वो बैंक की कमाई भी होती है. बैंक अपने एम्प्लॉयज के पैसे, अपना रेंट जो भर रही है, ये सारी चीजें इसी में से निकालती है. एंड दैट इज द रीजन द इंटरेस्ट रेट्स आर हाई. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इन द बैंक इज द लोन डिपार्टमेंट. कोई लोन डिपार्टमेंट अगर सही जगह पर नहीं बैठा है तो इंसान पैसे लेके भाग भी सकता है. So you need to have the loan department in the right position. The first best position is west. Second is east and north. Okay. बैंक का स्टाफ जो कैश काउंटर्स है, बिलिंग काउंटर्स है या
कैश डिपॉजिट काउंटर्स है, कैश विड्रॉल काउंटर्स है, ये डेफिनेटली नॉर्थ की तरफ ही आएंगे, क्योंकि नॉर्थ इज कुबेर, तो कुबेर की तरफ ही सारा ये आएगा। लोन डिस्ट्रीब्यूशन ईस्ट नॉर्थ तो है ही, पर सबसे बेस्ट इज वेस्ट की तरफ, क्योंकि यहाँ से बिजनेस डेवलप होता है, द बिजनेस इज गेटिंग डेवलप ओवर हियर, so having the west as the best position is considered to be really very good. Okay, okay, अगर हमें कैश स्टोर भी करना है तो हम मिडिल पोर्शन में कैश को स्टोर कर सकते हैं। Okay, now there is one more important department in the bank, वो कौन सा है, कोई बताएगा? सर वो सर लॉकर्स। लॉकर्स। एब्सोल्युटली, लोगों के लॉकर्स। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लॉकर्स हम कहाँ रख रहे हैं। तो लॉकर्स जब हम लेते भी है तभी भी हम सिलेक्ट करके लेते हैं कि हमारे बर्थ नंबर के साथ मैचिंग हो, या जो वो ओपन हो रहा है तो वो सही जगह पर ओपन हो। ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी चेक्ड इंडिविजुअली, पर्सनली। या जब अगर आप खुद ऑफिस लॉकर रूम का वास्तु करते हो तो इस तरीके के लॉकर्स बनाने हैं जहां नॉर्मली क्लाइंट जो है वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस कर ही काम करेंगे। साउथ की तरफ खुलने वाले लॉकर्स जो है वो कम देने हैं हमें। वेस्ट की तरफ अगर रहेंगे तो भी उसे कुछ नेगेटिव नहीं मानेंगे हम ज्यादा। ओके, सो लॉकर रूम इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे लॉकर रूम मैंने देखे अंडरग्राउंड रहते हैं, तो अगर अंडरग्राउंड है तो गड्ढा जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड पे ज्यादा अच्छा माना जाता है। ओके, whenever you dig a pit या अंडरग्राउंड बेसमेंट देना है तो नॉर्थ ईस्ट साइड पे सही माना जाएगा। नॉर्थ ईस्ट साइड पे अभी जमीन के नीचे बेसमेंट में लोहा आएगा तो कोई मेजर इशू नहीं आएगा। ओके, क्योंकि हमारा मेजर बेसिक पर्पस क्या है कि साउथ वेस्ट में गड्ढा नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट लोअर नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट लो हो सकता है, तो नॉर्थ ईस्ट के साइड पे हम लॉकर रूम अंडरग्राउंड बना सकते हैं। बाकी सारी चीजें हमें सेम फॉलो करनी है। द मेन मैनेजर्स विल बी इन द वेस्ट, जो कॉन्फ्रेंस रूम है इन द नॉर्थ वेस्ट, एनीथिंग मीटिंग रूम्स या न्यू लाइंस और ये सब नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। नॉर्थ की तरफ पैसे वाले जो डील करने वाले लोग हैं वो नॉर्थ की तरफ रहेंगे। साउथ की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस रहेगा पूरा, जहाँ बैंक के सारे स्टाफ के लोग जो है वो काम करते हैं। देयर इज वन पर्टिकुलर बैंक इन इंडिया दैट इज सिटी बैंक, जिसके ब्रांचेस बहुत कम है पर फिर भी काफी अच्छी तरह से फंक्शन करती है। that bank still functions very well because they have good staff, they have good trained people with them, they have good trained people और बहुत अच्छी तरह से काम करती है। I have a personal bad experience with them, पर वो बात अलग है, but the bank is really doing really very well. Okay, so this was all about the bank vastu. Yes, now it is quite important कि बैंक वास्तु में हमें जो फोटो फ्रेम्स या कोई चीज़ ऐसे लगाते हैं लोग डिस्प्ले के लिए, that also should be very nice, very alarming. घड़ी की पोजीशन मेन है सभी जगहों पे, ईस्ट इज द मेन वॉल क्लॉक पोजीशन, तो ये सारी कॉमन पोजीशंस तो है वो तो हमें फॉलो करते ही रहना है। ओके, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, एनी हेवी थिंग्स, हेवी स्टोरेज गोज ऑन द साउथ वेस्ट साइड ऑफ इट। So this was all about the bank vastu. We cannot have the entrance in the northwest, southeast and southwest for the bank at all. Northwest में अगर रहेगा तो चोरी होने के chances है, साउथ ईस्ट में रहेगा तो बैंक डूब ही जाएगी, साउथ वेस्ट को worst entrance माना जाएगा। Okay? Alright. So this was a small topic about the bank vastu, and we finally come to the last topic of commercial vastu, and that is educational institute. कोचिंग क्लासेस या कॉलेज, schools like that. Okay, again the common things, entry is the same things you need to follow, parking is the same, educational institute में टेम्पल नहीं लगाते हैं लोग, पर कोई बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहेगी तो लोगों को मूर्ति लगाने का शौक रहता है कि ये इंसान के नाम की मूर्ति है, इसकी वजह से ये कॉलेज बना है, ये है वो है, ऐसा करके मूर्ति बनाते हैं। That will come in the northeast position again,
या सेकंड बेस्ट पोजीशन इज ईस्ट. ओके, क्लासरूम्स के सारे कोने 90 डिग्रीज होने चाहिए, यानी कि स्क्वायर या रेक्टेंगल क्लासरूम्स ही होने चाहिए. कोई भी एंगल्स टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए. क्लासरूम के बीच में पिलर नहीं होना चाहिए या ऊपर से बीम्स नहीं जाने चाहिए. अंडर द बीम बैठ के जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनका दिमाग थोड़ा वीक होता जाएगा. ओके, सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट गिविंग एनी सच ऑप्शंस टू योर स्टूडेंट्स जहां वो बेचारे बीम के नीचे बैठ के काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो. ओके, द कलर्स ऑफ द क्लासरूम ऑलवेज आर प्रेफर्ड white, ऑफ white एंड क्रीम. ओके, नाउ देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये सारी चीजें हो जाती है, ईस्ट की तरफ एंट्रेंस आते हैं, क्लासरूम्स को भी हमें ठीक से देखना रहता है. नाउ when we talk about the classrooms, it is quite important that the teacher and the students, they all are facing east or north while studying. अभी ईस्ट की तरफ अब अगर हम देखते हैं तो 12th स्टैंडर्ड तक जो बच्चे पढ़ते हैं वो ईस्ट की तरफ पढ़ेंगे. ओके, 12th के बाद जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो नॉर्थ की तरफ देखकर पढ़ेंगे. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल ये पीछे जो है ना मेरा, ये नॉर्थ है. दिस बैक साइड इज नॉर्थ. एक्चुअली मैं नॉर्थ को पीठ दिखा के पढ़ाता हूँ आप लोगों को एवरी संडे. मैं साउथ देख रहा हूँ. मेरे लिए साउथ न्यूट्रल है, नेगेटिव नहीं है, डेफिनेटली गुड फॉर मी. बट मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ पता है आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तब आप लोगों की फेसिंग नॉर्थ कर रहा हूँ मेरे लिए. सो यू पीपल आर फेसिंग नॉर्थ फॉर मी and I am facing south. So you people are taking all my knowledge with you, like that. So I am trying to give you utmost knowledge as per decided from the team. जितना देना है उतना मैं पूरा का पूरा आप लोगों को knowledge देते जा रहा हूँ. I'm investing my complete knowledge in y'all, so that you people also come up as good vastu consultant like me in future. Okay, पर अगर यहाँ व्हाइट बोर्ड रहता था, ये तो ऑनलाइन हो रहा है इसीलिए, पर अगर यहाँ व्हाइट बोर्ड होता था तो मैं यहाँ पढ़ता था, देखकर लिखता था मेरा कुछ भी. सो आई एम ऑल्सो फेसिंग नॉर्थ एंड यू ऑल आर ऑल्सो फेसिंग नॉर्थ, ऐसा माना जाएगा. सो मेक श्योर अगर आपको क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड देने हैं, then that should always be on the east and the north walls only. कॉमन चीजें वापस, अंडरग्राउंड टैंक, ओवरहेड टैंक, you need to follow the same rule for it, no different rule. स्टाफ रूम, अगर सिर्फ लेडीज स्टाफ रूम देनी है तो साउथ ईस्ट में दे सकते हो. लेडीज जेंट्स मिक्स देनी है तो साउथ की तरफ दे सकते हो. एंड प्रिंसिपल ऑफिस डेफिनेटली कम्स इन द साउथ वेस्ट. ट्रस्टी ऑफिस इन द वेस्ट. ट्रस्टियों का ऑफिस अगर देना है तो वेस्ट की तरफ आप दे सकते हो. यस, साउथ वेस्ट इज ऑल्सो स्टिल अ गुड ऑप्शन. कई बार स्कूल्स में डेड स्टॉक रहता है, कॉलेज में भी डेड स्टॉक रहता है. व्हाट इज डेड स्टॉक? मैगजीन्स बनाई है पर वो इतनी बिकी नहीं, तो नेक्स्ट ईयर के लिए रख देते हैं. कई सारी बुक्स मंगाते हैं पर वो बिकी नहीं. स्कूल के सॉक्स जिनके ऊपर स्कूल का कुछ सिंबल रहता है, स्कूल का बेल्ट या स्कूल की टाई, जो बाहर मार्केट में अवेलेबल नहीं रहती है, जो स्कूल में से ही खरीदने पड़ते हैं. कई बार स्कूल का यूनिफॉर्म तो चलो बाहर से मिल जाएगा, पर कई सारी ऐसी चीजें रहती है जो स्कूल के अंदर नहीं मिलते, जो बाहर से खरीदनी पड़ती है हमें. सो एट सच पॉइंट ऑफ टाइम ये जो डेड स्टॉक है या हैवी स्टॉक है, ये पूरा साउथ वेस्ट में जाएगा. ऑल सच स्टॉक विल गो इन द साउथ वेस्ट साइड ओनली. ओपन प्लेग्राउंड एरिया है तो वो डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ की तरफ जाएगा. उसमें कोई दूसरा ये नहीं है, ओपिनियन नहीं है. अगर बेल बजानी रहती है, जो बेल बजती है, जो छुट्टे ही सब लोग भाग जाते हैं घर पे बच्चे, सो दैट एक्चुअली कम्स इन द साउथ ईस्ट. ओके, साउथ ईस्ट इज अ बेटर ऑप्शन फॉर दैट. सेम चीज आपको फॉलो करनी है, सेंटर में स्टेयरकेस नहीं आना चाहिए. ओके, ओके, हॉल एरिया रहता है एक स्कूल में. स्कूल में एक हॉल रहता है जहाँ शोज होते हैं, एनुअल शोज रहते हैं, एनुअल कल्चरल डे, या स्कूल में कोई
कोई भी चीजों का डे सेलिब्रेशन रहता है, टीचर्स डे या कुछ भी, जब बच्चे तैयार होके डांस करते हैं, तब ये सारे जो है हॉल रिलेटेड एक्टिविटी, ये सारा ईस्ट की तरफ होना चाहिए. So you need to design it in such a way कि ईस्ट में हॉल दिया है, वेस्ट में ऑफिस बना दिया है, तो यू हैव टू डिजाइन कि क्या कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, पेंट्री कैसे देनी है, क्या कैसे देना है, वैसा है. सो इन आवर स्कूल आई रिमेम्बर हमारे स्कूल का हॉल जो था वो एक्चुअली टॉप लेवल 6th फ्लोर पे था. सो माय स्कूल बिल्डिंग वाज अ 5-story बिल्डिंग एंड 6th फ्लोर पे हॉल था. तो हॉल जो था वो उस हिसाब से बनाया गया था. इट वाज ह्यूज, हाइट ज्यादा रहती है, क्लासरूम की हाइट्स इज ऑलवेज बिगर देन 12 feet. इसका क्या रीजन रहता है? इसका रीजन ये रहता है कि बच्चों को सांस लेने में तकलीफ ना हो. There are 60-70 students or 40-50 students sitting in one classroom और वेंटिलेशन अच्छा होवे, इसीलिए हाइट जो रहती है वो ज्यादा देनी जरूरी है. Okay, so this was almost all about the educational institute. इसमें एक last point था, and that is that when we talk about education institute, people come here for admissions. Admission room should always be in the north. Okay. So with this, we complete with our commercial vastu as well. Commercial vastu के साथ साथ you need to make sure कि जब भी हम कोई भी अलग चीज के लिए जाते हैं, जैसे कपड़े की दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है, या कोई फैक्ट्री है, या कोई और चीज है, या कोई और चीज है, घड़ी की दुकान है, नॉर्मल वॉच, यूटेंसिल्स, मोबाइल शॉप, स्टेशनरी शॉप, सारी चीजें जो आप मार्केट में देखते हो, वो सभी में आपको आपका जनरल वास्तु और आपका कमर्शियल वास्तु और ऑफिस वास्तु को इंक्लूड करके देखना है. अगर आप किसी तांबा पीतल या सोने की दुकान जा रहे हैं या चांदी की दुकान जा रहे हैं, तो चांदी के ओनर को या एल्यूमिनियम के दुकान के ओनर को नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस अच्छा माना जाएगा. अगर आप कोई लोहे की चीज की दुकान के लिए जा रहे हो, स्टील के बर्तन बिक रहे हैं, तो डेफिनेटली स्टील एंड प्लास्टिक विल स्टिल बी कंसिडर्ड गुड इन द वेस्ट. ऐसे ही आपको सारा देखना है. कोई आप होटल इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हो, तो साउथ की तरफ इट विल बी कंसिडर्ड टू बी रियली वेरी गुड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट there are any other things, then you need to check all those things as well. Okay, so commercial वास्तु ऐसा नहीं रहता. there are hundreds and thousands of products. ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग वास्तु किया नहीं जाता है. if you actually pick up any good author की कोई भी किताब अगर आप खोल के देखोगे, तो कमर्शियल वास्तु के कुछ 200 टॉपिक्स नहीं लिखे हुए. there are only 1 or 2 topics written over there, और उन टॉपिक्स के मेन टॉपिक जो है वो ये सारे. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर समटाइम्स लाइक थिएटर वास्तु हो जाता है, या कोई बड़ी बिल्डिंग का वास्तु होता है, या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी का कंप्लीट वास्तु, मॉल वॉल का कुछ होता है. देन यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर डिजाइनिंग द प्लेस कीपिंग ऑल योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन माइंड. जो हमने स्लोप्स पढ़ा है, एक्सटेंशन एंड कट्स पढ़ा है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यू नीड टू टेक अ कॉल अबाउट इट. ओके, so this was all about the 4 small topics that I wanted to teach you all today. Now your questions, one by one. You can raise your hands and ask me. Vaibhav, you can start. हेलो सर. Hello. हाँ जी सर. सर जो क्लास बनती है सर, उनकी साइज तो बड़ी रहती है, करीब मान लीजिए 14x20 की ऐसे क्लास बनती है. तो सर बीच में तो बीम तो आएगी सर, वो तो मैंडेटरी हो जाएगा, तो फिर उसके लिए कैसे करना है? अब मेरे स्कूल के फोटोज भेजूं तुम्हें? क्या वैभव, ऐसे कौन से तुम इनसे इतने अच्छे आर्किटेक्ट होके ये बात बोल रहे हो मुझे कि बीच में बीम डालने वाले हो? नहीं डालना है, इसलिए तो तुम्हें हायर कर रहे हैं ना हम. मैं क्यों हायर करूँ? अगर तुम बीम डाल रहे हो तो मैं तुम्हें हायर नहीं करूंगा. बीम सर ऊपर से बीम तो आएगी ना सर, वो चाहे ऊपर से आ रही है तो उसे कवर कर दो. हाँ सर, कवर्ड तो रहेगी, मतलब आपका कहना है कि उसमें बाहर ना निकली हो. बाहर ना निकली हो. हाँ करेक्ट. जी. बीम ठीक अगर सर. आ रही है तो प्लीज कवर इट ऑफ. ओके. जी. और सर तुम जब बोलते हो ना तो मुझे तुम्हें चिढ़ाने को मजा आता है. तो तुम बुरा भी नहीं मानते हो ना वैभव? जी सर. सर वो फिजियोथेरेपिस्ट का
केबिन कहाँ पे होना चाहिए? फिजियोथेरेपिस्ट का केबिन तुम बताओ मुझे कहाँ होना चाहिए, वो क्या काम करता है? सर वो एक्सरसाइज वाला तो शायद वेस्ट में। ईस्ट एंड वेस्ट, करेक्ट। सर ऑर्थोपेडिक। ईस्ट एंड वेस्ट ये रहता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू डिसाइड डेफिनेटली। ऑर्थोपेडिक सर्जन कहाँ डालोगे आप? है सर। आप कहाँ डालोगे ऑर्थोपेडिक सर्जन को? सर वो सर्जन वाला साउथ वेस्ट। करेक्ट, साउथ एंड साउथ वेस्ट। सर और जो हॉस्पिटल्स वगैरह में वेटिंग मशीन रखी जाती है कहीं पे? कौन सी मशीन? सर वेइंग मशीन, मतलब वजन तौलने वाली। वो तो छोटी छोटी रहती है ना। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इज ओके फॉर दैट। जी। वेट, मेनका। हाँ जी सर। जी सर बोलिए। अभी आप एजुकेशनल वाला बता रहे थे, ये हॉस्टल किस एरिया में रखेंगे? हॉस्टल हाँ जी। एंट्रेंस तो सारे कॉमन है। हॉस्टल में देखो कोई चीज नहीं रहती है। हॉस्टल में सिर्फ बेड बने रहते हैं और कॉमन चीज है एक पेंट्री जो साउथ ईस्ट में आएगी। बेड्स जो रहते हैं लोग, नहीं सर, बच्चे रहते हैं ना हॉस्टल में। मैं वही कह रहा हूँ। जैसे अभी हॉस्टल में क्या रहेंगे, बच्चे रहेंगे, एक बड़ा कमरा रहता है, बड़े कमरे में 4 लोग रहते हैं कई बार, या कोई एक बड़ा हॉल टाइप रहता है जिसमें 10 लोग रहते हैं, कॉमन टॉयलेट रहता है। तो ये सारे होम वास्तु के हिसाब से ही हमें फॉलो करना है। तो कैंपस के किस एरिया में आएगा ये? अच्छा, तुम कैंपस के हिसाब से पूछ रही हो? हाँ हाँ, जी। डायरेक्ट लेवल 2 का सवाल पूछ लेती हो मुझसे, एकदम शानी हो हम इनका। अब मुझे नहीं पता लेवल 1 लेवल नहीं नहीं, 2। कोई बात नहीं। मैं कोई भी स्टूडेंट को ये नहीं कहूंगा कि मैं जवाब नहीं देना रहा। वैसे टुडे यू आर वेयरिंग अ स्काई ब्लू कलर। लिटिल बिट ग्रीन एंड स्काई ब्लू। That was looking very nice on you, huh? Okay. That was looking very nice. थैंक यू सर। अरे थैंक यू तो बोलो। हाँ जी सर। ठीक है। बोल तो दिया So, थैंक यू सर। हाँ, मेनका ने ये सवाल पूछा है कि अगर हम क्लास कोई क्या कहते हैं कैंपस के अंदर ही अगर हमें बच्चों का एक ये बनाना है, क्या वर्ड था वो मेनका? हॉस्टल। हॉस्टल बनाना है। हॉस्टल। वो हॉस्टल कहाँ बनाएंगे हम? तो ये हॉस्टल जो है ये आइडियली जब भी हम नर्स क्वार्टर्स या सर्वेंट क्वार्टर्स देखते हैं तो साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में डालते हैं, पर इसमें चेंज हो गया है अभी। वी वांट द स्टूडेंट्स टू स्टे विद अस और इसीलिए साउथ वेस्ट और साउथ की तरफ इन्हें डालते हैं। ओके। और सर एक क्वेश्चन और। हाँ बोलो, 10 बोलो। नहीं नहीं सर। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी सर, एक मिनट में लिखी थी मैं कहाँ लिखी। अब ढूंढ लूंगी तब बताऊंगी, अभी किसी और से पूछ ठीक है। लीजिए। सतीश। सतीश, प्रेरणा। सर अभी जैसे ऑनलाइन हो रहे हैं पढ़ाई, जैसे सब लोग सारे इंस्टीट्यूट ऑनलाइन वाले कर रहे हैं, तो कई बार ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड नहीं है पीछे, जो ट्यूशंस ले रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं। तो इट्स लाइक कि बच्चे अगर नॉर्थ साइड बैठे तो ऑब्वियसली टीचर साउथ फेस करके बैठे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, तो सबको तो जरूरी नहीं है साउथ सूट होगा, तो इट्स नॉट गुड फॉर देम। इट इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर देम। जैसे मैं आपको मेरी बेटी का एग्जांपल देता हूँ। मेरी बेटी के 2 क्लासरूम्स है ना कंबाइन कर दिए और 80 स्टूडेंट्स को एक साथ एक बड़े आईडी पे पढ़ाते हैं। और इसी वजह से हमने धीरे धीरे नोटिस किया है कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर जब ऑफिसेस चालू हो गए ना, तो लोगों ने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई बंद करा दी सीधी। तो प्रिंसिपल और टीचर्स ने ये मीटिंग रखी थी और लोगों को कॉल करना चालू किया कि क्यों नहीं कर रहे हो आप बच्चों को ऑनलाइन, क्यों नहीं भेज रहे हो? तो बोलते हैं सर एक लैपटॉप है और एक फोन है घर पे, हमें भी तो ऑफिस जाना ही है, हम फोन और लैपटॉप दोनों लेके जा रहे हैं। हम हमारे बच्चों को 5th स्टैंडर्ड में मोबाइल खरीद के देना नहीं चाहते कि वो बिगड़ जाए। हम ऑफिस चले जाएंगे तो ये बच्चे क्या करेंगे मोबाइल पे हमें नहीं पता। सो वी डोंट वांट देम टू अटेंड इट राइट नाउ, भले फिर वो फेल हो जाएंगे। स्कूल चालू होने के बाद वी विल कोप दैट स्टडीज बैक। So this is how the answer goes.
कि एक हर एक के लिए सूट नहीं हो रहा है। आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स खाली 30 लोग रोज इसके लिए बैठ रहे हैं। तो आई वाज आल्सो क्वाइट सरप्राइज। फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम कैंसिल कर दिया हमारे स्कूल में। फ्रॉम 3rd स्टैंडर्ड टिल 7th स्टैंडर्ड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं। The school has taken this decision. So ये सारी चीजें में क्या हो रहा है, नुकसान हो गया ना फाइनली प्रेरणा। हाँ बच्चों का भी तो नुकसान हो ही रहा है। एंड यू विल बी सरप्राइज, मतलब चलो दिस इज विद गॉड्स ग्रेस कि मेरी बेटी टचवुड पढ़ाई करती है। शी इज अ रेगुलर स्टूडेंट, रेगुलर स्टडिंग स्टूडेंट। पर आज मैं जब मेरी बेटी के पीछे इतनी मेहनत डाल रहा हूँ, पर जब पता चल रहा है कि एग्जाम ही नहीं होने वाले तो वो एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं ना। वेस्ट हो रहे हैं, तो एफर्ट्स वेस्ट हो गए, मेरी वाइफ के एफर्ट्स वेस्ट हो गए। मैं तो रात को 10 बजे भी घर पहुंचता हूँ तो अपनी बेटी की पढ़ाई लेता हूँ। I want to spend that quality time of teaching to my daughter. जब मेरी डॉटर मुझे देखती है कि डैडी पढ़ा रहे हैं तो उसका भी इंटरेस्ट बढ़ता है ना। So all these things is a negative thing, प्रेरणा। ओके सर। मेनका बोलो। हाँ जी सर, ये मैं ये कह रही थी, आपने बताया बैंक वास्तु में अंडरग्राउंड लॉकर अगर है रूम तो वो नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मल एरिया में कहाँ रखेंगे? नॉर्मल एरिया में आप कहाँ रखोगे? हैवी चीज है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी का जोन कौन सा? साउथ वेस्ट में। परफेक्ट, हाँ साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट की तरफ आप हैवी लॉकर रूम बना सकते हो। फिर ये लोहे की रूम रहते हैं ना, तो लोहे की रूम होने की वजह से आपको लोहा जो है वो वेस्ट की तरफ सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो यू कैन कीप इट इन द वेस्ट। ओके जी बोलो। जी बोलो। ओके बस। वैभव, कहाँ से पंखा दिख रहा है, तुम नहीं दिख रहे हो। सर अभी तो कोई डाउट नहीं सर, वो लेटर्स के बारे में बताएंगे क्या? कौन से लेटर्स? सर आप बोल रहे थे ना कि वो लेटर भी चुन के देना पड़ता है, तो मतलब लेटर्स कैसे हो आप? लेटर्स और नाम वगैरह आप बता रहे थे ना। तो वो तो न्यूमरोलॉजी में आता है, मैं नहीं बताता वो। पर बेसिकली तुम्हें तुम्हारे या तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ के साथ मैचिंग जो जाएगा वो लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे भाई ने जब मुझे गाड़ी दी थी तो उसने कहा था मैं तेरे नाम पे ही लेना चाहता हूँ। तो मेरा जो बर्थ डेट है वो 27 है। आई एम बोर्न ऑन 27 जुलाई 1984। तो 27 का जो टोटल आता है वो है 9। तो मैंने जो गाड़ी का नंबर सिलेक्ट किया है वो 3033 है, लाइक दैट। तो ये 9 के कॉम्बिनेशन में चला गया। ये 9 वाली गाड़ी मुझे मिल गई तो कोइंसिडेंटली क्लाइंट ने मुझे एक और गाड़ी 15 दिन बाद गिफ्ट कर दी थी। तो ये नंबर्स भी हमारे लिए लकी साबित होते हैं व्हेन वी गो फॉर इट अकॉर्डिंगली। तो ये सबसे ज्यादा खुद के नाम पर है, खुद का बैंक अकाउंट है तो वो टोटल वैसी आनी चाहिए। खुद का फोन नंबर है तो वो टोटल भी तुम्हारे बर्थ नंबर के साथ मैच होनी चाहिए। देन दैट इज अ लकी फोन नंबर फॉर यू, दैट इज अ लकी नंबर फॉर यू, लकी फ्लैट फॉर यू, ऐसा कंसीडर किया जाएगा। That is not a part of Vastu, but that is a part of numerology. You can always guide your clients to do numerology in that case. सर और सर मुझे एक वो डेयरी, मतलब जैसे डेयरी होती है ना सर, जहाँ गाय वगैरह रखते हैं, हाँ तो सर डेयरी वगैरह में भी करना पड़ेगा सर? वो कहाँ पे स्टोर रूम बनाना है या कहाँ पे? सेम कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है, उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है। You need to keep following your same concept of basic वास्तु only, ठीक है? बेसिक जो वास्तु फॉलो करना है। कैटल जो रहती है वो साउथ वेस्ट में उनका स्टेबिलिटी के लिए है। उनका जो दूध निकलता है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ बेचने के लिए। नॉर्थ की तरफ अगर वहीं पे दुकान बनती है तो नॉर्थ की तरफ है। ये सारी चीजें हमें सेम फॉलो करनी है। मुझे भी बुला लेना, ऐसा कोई मिलेगी तो। सर खुद के लिए बना रहे सर? अच्छा खुद के लिए बना रहे हो जी, ठीक है ठीक है। और सर एक रिसोर्ट का भी पूछना था तुम्हारे पास, कितनी गाय है तुम्हारे पास? अभी तो कुछ नहीं, एक ही रखना है सर अपने लिए बस। मतलब एक ही रखना है तो एक ही रखना है तो ऐसे मुझे स्पेसिफिकली पूछ लो बेटा, क्योंकि वैभव when only you have one cow or less than 10 cows then the best is position is east. गायों की माता जो है ना कामधेनु, जो देवियों के देवों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, वो शिव जी ने इंद्रदेव को गिफ्ट की थी और वो इंद्रलोक में रहती थी which is in the east. So आपको एनिमल्स के हिसाब से अगर रखना है, जो काऊ आती है तो ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। ओके सर बोलो। सर वाटर पार्क, मतलब वाटर पार्क वगैरह में सर जो स्विमिंग पूल वगैरह देते हैं अपन, तो वो तो सर वहीं पे आएगा ना नॉर्थ ईस्ट? एक ही स्विमिंग पूल नहीं रहता ना, वहां पर बहुत सारे आते हैं।
So we need to design and think of it in such a way कि जहाँ पे स्लाइड्स आ रही है वो फाइनली ड्राई एरिया है, जो वेट एरिया है वो उस पोर्शन का नॉर्थ ईस्ट हो रहा है. अकॉर्डिंगली यू नीड टू थिंक अबाउट इट. मैंने मेरी लाइफ में कोयम्बतूर में एक वाटर पार्क किया हुआ है जिसका नाम था कोवाई कुंडम. कुछ अजीब सा नाम था, वो वहाँ का नाम है कोवाई कुंडम. एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू गो टू डू दिस वाटर पार्क. लिटरली कुछ मेरे ख्याल से आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, पर 20 एकड़ जमीन में था वो. बहुत बहुत ह्यूज था, उससे भी शायद बड़ा होगा. एंड इट आल्सो हैड 20 रूम्स, 20 लग्जरियस रूम्स एंड 8 स्पेशल रूम्स. दो स्पेशल रूम्स वर रियली वेरी स्पेशल. ना इतनी स्पेशल थी कि it actually had an open bathroom concept also, which was like wow, मतलब क्या है, मैं नेचर में खड़े रह के I am taking bath, ऐसा था. So it was an amazing thing. So I have done this vastu at Kovai Kundam in कोयम्बतूर, कर्नाटक. और जब ये वास्तु किया था तो मुझे काफी सारी चीजों को फॉलो करना था क्योंकि उनका एंट्रेंस जो था वो साउथ से था. एंड सी अगेन साउथ इंडियंस प्रिफर फॉर अ साउथ एंट्रेंस फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस, पर अंदर भी उन्होंने काफी हद तक वास्तु फॉलो किया था, व्हिच आई रियली लव्ड इट लाइक दैट. सो आपको काफी सारी चीजें बेसिक वास्तु, होम वास्तु, कमर्शियल वास्तु को इसमें फॉलो करके आगे बढ़ना है. ओके ओके सर. सर एक क्वेश्चन. हाँ, प्रेरणा पूछ लो, फिर मनोहर. सर एक प्लॉट है उसका मतलब नॉर्थ ईस्ट से भी एंट्रेंस जा रहा है एंड साउथ ईस्ट से भी एंट्रेंस जा रहा है. मींस बेसिकली ईस्ट रोड है, ठीक है. Okay. लेकिन सर उस प्लॉट के बीच में एक वॉल है, मतलब रोड को ब्लॉक कर रही है बीच में एक वॉल, तो वो वास्तु दोष में आएगा? यस डेफिनेटली वो वास्तु दोष में आएगा. फिर वो तो अगर सब कुछ पॉजिटिव है, सिर्फ वो वॉल अगर गलत है तो हम उसको छोड़ दें, मतलब अगर कोई लेना चाह रहा है उसको छोड़ दें बिकॉज ऑफ दैट वॉल? देखिए इसमें वी हैव टू सी कंसीडर मेनी थिंग्स कि अगर वो अंदर का वास्तु काफी हद तक सही बैठ रहा है. सर प्लॉट है प्लेन, प्लेन. हाँ, पूरा प्लेन प्लॉट है और सिर्फ एक वॉल कैसे फिर खड़ी करके रख दी इन्होंने? सर एक्चुअली इधर घर है, इधर के साइड पूरा प्लॉट है और इधर उसके राइट में घर है. ओके ठीक है, तो वो प्लॉट के बीच में एक दीवार आ रही है, मतलब वो एक रोड आके एंड हो रही है, तो वो उस प्लॉट के बीच में आ रही है. बीच में भी नहीं आ रही, बीच में भी नहीं आ रही, थोड़ा सा साइड में जा रही है, बट आ रही है वो. आ रही है. Then it is not good Prerna. Definitely it will be counted as a दोष. हमारे प्लॉट के सामने ही एक दीवार आके रुक गई है, which means it is stopping our prosperity. कार में प्रॉब्लम. We are not able to move ahead ना Prerna. ओके. How can we move ahead? हमने क्या पढ़ा था, जो द्वार वेद है, दरवाजे के सामने कोई चीज नहीं आनी चाहिए. नहीं, तो हाँ वो के सामने ही बराबर कुछ ना कुछ आ रहा है. हाँ, मतलब वो इस plot- जैसे ये प्लॉट है तो हाँ. ऐसे रोड जा रही है, ऐसे मतलब हाँ. वो जो सामने वाली रोड है उसको वो रोड कट कर दे रही है वो वॉल, तो Correct. दैट इज नॉट गुड. That is definitely not good. तो सर Correct. सिर्फ ये एक पॉइंट लेके हम सामने वाले को मना कर दें कि प्लॉट नहीं लेंगे वाला? करेक्ट. जैसे मैंने मेरा जो इसके बाद का लेक्चर है 6:30 वाला, उस 6:30 वाला है वो. तो उसमें ऐसा था कि एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझसे पूछा था, हाँ सिद्धि यू कैन डेफिनेटली लीव, नो प्रॉब्लम विद दैट.